भक्तों, नाग पंचमी व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल नाग पंचमी अपने 8 बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलकर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन निराशा झेलनी पड़ सकती है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं नाग देवता और भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या न मानो, यह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्त एक बार जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई सुहागन महिला नाग पंचमी का व्रत रखती है, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन सा बाहर का रामबाण उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक नित्य दुख नहीं सहना पड़े, इसके बारे में भी हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा, पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाग पंचमी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में काल सर्प दोष न लगे, और इस नाग पंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस नाग पंचमी की छोटी सी प्यारी इसी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय नाग देवता जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी। व्रत के शुभ मुहूर्त की तो नाग पंचमी तिथि 29 जुलाई 2025 मंगलवार शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 बजे से 8:30 बजे तक। व्रत का पारण 30 जुलाई 2025 विशेषकर प्रातः काल श्रेष्ठ है। नाग पंचमी व्रत विधि महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से यह काम जरूर करें। एक, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, महिलाएं पीले या लाल साड़ी पहन सकती हैं। 2, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, वहां सबकी प्रतिमा या मिट्टी का नाग देवता रखें। हल्दी और चंदन से सर का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। नाग देवता को कच्चा दूध, दूब, घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा, केसर आदि अर्पित करें। ओम नमः नागाय या नमः मंत्र का जाप करें। नाग प्रीति हेतु नाग पंचमी व्रत में संकल्प करें। दूध, लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। साथ ही सर्पों को दूध पिलाना, सबको अन्न चावल अर्पण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सर्प मंदिर जाएं, दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जला व्रत भी रख सकती हैं यदि स्वास्थ्य ठीक हो। चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहार, नमकीन, व्रत वाली खीर, वर्जित चीजें, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं, चावल से बना सामान्य खाना, चावल खाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 30 जुलाई 2025 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो संध्या काल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय हुए अस्तिनाग स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। फणि वल्लभाय विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। सर्पों के विचरण स्थान पर दूध मिश्री पुष्प अर्पित करें। श्री भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाएं। ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है। विशेषकर दूध, चावल आदि का दान करें। सर्पों को नुकसान न पहुंचाएं और दूसरों को भी ऐसा न करने दें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व। यह पर्व पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन मनाया जाता है जब नाग कन्या मनसा देवी को श्रद्धा से पूजा गया था। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। अगर इस नाग पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन जितना इस नाग पंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं, उतना ही इन 5 कामों को करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम होती हैं, जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए
नाग पंचमी व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने का एक अवसर प्रदान किया है। इसीलिए इस व्रत को परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए अवश्य करना चाहिए। सभी लोगों को पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ तथा नाग देवता को समर्पित होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए चली जाती हैं और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आजकल के जीवन में बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्टमय हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मरणोपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस नाग पंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य और मंगलकारी दिन माना गया है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी तथा माता लक्ष्मी के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्रियां बाल खोलकर भगवान की पूजा करती हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है तथा शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को समर्पित होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से बनी किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए। तामसिक चीजों का दान भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे भूलकर भी एक दूसरे से नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के निकट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने
एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिसका व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हार का सामना करना पड़ता है। नाग पंचमी व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे इस नाग पंचमी व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस नाग पंचमी व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांग कर रखता है। लेकिन क्यों रखता है? इसका कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार होती हैं और जब उन्हें अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर विशेषकर रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग यह पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन न उसका फल मिलता है, न ही घर में लक्ष्मी आती है। तो इसका कारण है कि ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा कारण है कि घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और नाग पंचमी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भूलकर भी इन चीजों का दान न करें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान करना इस दिन अशुभ होता है। यदि आप किसी को सरसों के तेल का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन में सोना भी वर्जित है। साथ ही लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं भी इस दिन या शनिवार को किसी को नहीं देनी चाहिए। अगला नियम है कि तामसिक वस्तुएं जैसे मांस या मदिरा का दान इस दिन भूलकर भी न करें। इससे कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर होता है। इस दिन पति पत्नी को आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी टालना चाहिए। अगला नियम है कि इस दिन किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। नाग पंचमी के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह त्याज्य है और इस दिन सात्विक भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन की पूजा आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर है और जो व्यक्ति सच्चे भाव से नाग देवता की पूजा करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता आवश्यक मानी गई है और विशेषकर बच्चों के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में बच्चों को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। इस दिन क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध जैसे भावों से दूर रहकर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का भाव रखें। इस दिन बड़ों का सम्मान, विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत पुण्यदायक होता है।
शास्त्रों के अनुसार एक बार भी श्रद्धा से गाय माता की पूजा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप महिला हैं और नाग पंचमी का व्रत आपके मासिक धर्म के दौरान आ रहा है तो घबराएं नहीं। आप फलाहार या उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजा न करें और पूजन सामग्री को हाथ न लगाएं। नाग पंचमी के दिन मन शांत रखें और स्वयं को सकारात्मक विचारों से जोड़ें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा या विवाद न करें, क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ होता है और शांत, संयमित व सात्विक जीवन का प्रभाव हमारे भाग्य पर सीधा पड़ता है। नाग पंचमी के दिन शुक्रवार और शनिवार का विशेष महत्व है। शुक्रवार, जो माता लक्ष्मी को समर्पित है, इस दिन आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है, इसलिए इस दिन किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। यह टोटका इस महीना आपने कर लिया तो आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। कर्ज से रातों रात से छुटकारा मिल जाइएगा। आप जो करना क्या है, नींबू में 4 लौंग गाड़ देना, शत्रु और दुश्मन बैठकर रोएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। भगवान भोलेनाथ की तो एक नींबू में 4 लौंग गाड़कर बहुत छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है, और ऐसा समझ लीजिए घर बैठे ही आप अपने जीवन से अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को बाहर निकालकर फेंक सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ही आप नींबू में 4 लौंग गाड़कर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, आपके जो विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं या जो भी आपके दुश्मन हैं, चाहे वह गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, सारे के सारे दुश्मन और शत्रु परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो नींबू साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर नकारात्मक शक्ति को सोखने की ताकत भी होती है और नींबू आपके विरोधी, आपके शत्रु और आपके दुश्मनों को जड़ से समाप्त कर देता है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, और देखिए आज की वीडियो में जो उपाय हम लेकर आए हैं, यह उपाय घर बैठे आपको करना है, कहीं जाना नहीं है। इस उपाय में आपको और घर बैठे ही आप अपने जीवन से अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को बाहर कर सकते हैं। पूरी तरह से उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। नतमस्तक होकर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। शत्रु और आपके साथ बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी पावर उसके पास क्यों ना हो, चाहे पैसे की पावर हो या किसी चीज की भी पावर हो, सारी ताकत उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर शत्रु एक से ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा शत्रु हैं जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, आपका धन देखकर, व्यापार देखकर, संपत्ति देखकर, जो कुछ भी आपके पास आज है, अगर उसे देखकर शत्रु चिढ़ रहे हैं, आपके पैसे को देखकर जल रहे हैं, तरक्की को देखकर जल रहे हैं, या तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, काला जादू आपके ऊपर करवा रहे हैं, टोना टोटका करवा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का जो उपाय है ना, वह सारी ही समस्याओं को दूर कर देगा। अगर शत्रु ने किया कराया करवा रखा है, वह तुरंत हट जाएगा। अगर आपके दुश्मन और शत्रु आपके ऊपर कुछ करने की भी सोच रहे हैं, उनका किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, जब आप नींबू और लौंग का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास बहुत नकारात्मक शक्ति बढ़ गई है और धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा जीवन में आ रही हैं, अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हैं, या फिर आपका जो धन है, जो पैसा है, वह बर्बाद बहुत हो रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ चीजें तो गलत है, तो यह उपाय आप करिए और देखिए कि कैसे यह उपाय चमत्कार करता है। शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे और 1000 हो, लाख हो, कितने भी आपके शत्रु हो, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, मतलब इस उपाय को जो स्त्रियां हैं, ठीक है ना, जो लेडीज हैं वह भी कर सकती हैं, जो वुमेन हैं, और इस उपाय को जेंट्स यानी पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी इस उपाय को कर सकते हैं और आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, नींबू और लौंग से ही आपको इस उपाय को करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय ऐसा नहीं है जिसमें आपको कहीं जाना है घर बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि ऐसा उपाय बताया जाए जिसमें घर बैठे ही शत्रु और दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए। तो यह वही उपाय है जो घर बैठे आप अपने शत्रु को और दुश्मन को जीवन से बाहर कर सकते हैं।
उसकी शक्तियां परास्त कर सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की कि यह उपाय आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले एक साफ सुथरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगीला ना हो, कोई निशान उस पर ना बन रहा हो। मतलब जैसे नींबू खराब होता है तो उस पर एक दाग सा आ जाता है, ऐसा नींबू नहीं लेना है। एक साफ सा नींबू आपको लेना है, रसदार नींबू लेना है, ठीक है ना। पीले रंग का नींबू लेंगे, पका हुआ एकदम। 4 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। जो लौंग आप लेंगे वह लौंग भी आपको साबुत ही लेनी है, खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, वरना उपाय काम नहीं करेगा। पहले ही आपको बता रहे हैं, बिल्कुल से भी लौंग टूटी हुई ना हो। अब यह नींबू लेकर और 4 साबुत फूल वाली लौंग